वेलकम बैक टू अकाउंटेंसी होंगे। आज हम क्लास 12 इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 मींस इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का इम्पोर्टेंट टॉपिक इंफ्रास्ट्रक्चर और फॉरेन ट्रेड डिटेल्ड में पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे मीनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फॉरेन ट्रेड, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रेलवेज, रोडवेज, वाटरवेज, कम्युनिकेशंस फैसिलिटी, इम्पोर्टेंट एग्जाम्स ओरिएंटेड पॉइंट्स। स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम्स में इंफ्रास्ट्रक्चर टॉपिक से थ्योरी क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। और एक बात, इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया गया है। पीडीएफ नोट्स में आपको मिलेगा कंप्लीट कॉन्सेप्ट नोट्स, इंपॉर्टेंट एग्जाम्स पॉइंट्स, क्विक रिवीजन मटेरियल, चैप्टर समरी। तो नोट जरूर डाउनलोड कर लेना। अब बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, फॉरेन ट्रेड। देखिए, फॉरेन ट्रेड में बेसिकली दो चीजें होती हैं, एक होता है एक्सपोर्ट और एक होता है इंपोर्ट। एक्सपोर्ट जिसे हम सेल कह सकते हैं और इंपोर्ट जिसे हम परचेज कह सकते हैं। ठीक है ना। एक्सपोर्ट मींस अपने देश से अदर कंट्रीज में गुड्स को भेजना, और इंपोर्ट मतलब अदर कंट्रीज से अपने कंट्री में गुड्स मंगवाना। अब वो अदर कंट्री, इस चैप्टर में क्या कहेंगे उस अदर कंट्री को? ब्रिटेन। ठीक है ना। मतलब ब्रिटिश टाइम की बात होगी जब अंग्रेज इस टाइम आए थे इंडिया में। अब देखिए, उस टाइम हुआ क्या था। सुएज कैनाल जिसका हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कशन किया था, आप जाके वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। वहां देखिए, द ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल शॉर्टर रूट ऑफ वाटरवे बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। इंडिया और ब्रिटेन को जोड़ने वाला जो एक वाटरवे था, जिसे हम सुएज कैनाल जानते हैं, जिसे 1869 में बनाया गया था। easy access to Indian market to Britishers and also reduce their cost of transportation। करीब 8,000 किलोमीटर का जो शॉर्टर रूट था वो कम किया गया था, और उस रूट को कम करने से हुआ क्या था कि भाई ट्रांसपोर्टेशन पे कॉस्टिंग कम आएगी और टाइम भी सेव होता था। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें मेंशन करने पड़ेंगे यहाँ पर। स्टेट ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडियन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए, फर्स्ट देखिए यहाँ पे कंपोजिशन की बात होती है। कंपोजिशन का मतलब इसमें क्या क्या होता है, ठीक है ना, ये चीजें। तो लिखा है फर्स्ट पॉइंट, द कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में होता क्या था? अंडर colonial rule, India became an exporter of primary products such as raw silk, cotton, wool, etc. ये एक्सपोर्ट होता था ब्रिटेन की तरफ। एंड एन इम्पोर्टर ऑफ फिनिश कंज्यूमर गुड्स लाइक कॉटन, सिल्क, वूलन क्लोथ्स। ठीक है ना, इसका इम्पोर्टर था। सेकेंड देखिए, द डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। ब्रिटेन मेंटेन मोनोपोली कंट्रोल टू इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ड्यू टू दिस more than 50% of India's foreign trade was restricted to Britain। भाई 50% या कह लो उससे भी ज्यादा जो ट्रांजैक्शन होते थे वो सिर्फ ब्रिटेन से ही होते थे। इंडिया को मजबूरी में करना पड़ता था क्योंकि प्रेशराइज था ना, दबाव बनाते थे। बाकी आप चाइना, पर्शिया और श्रीलंका से, जिसे श्रीलंका को उस टाइम हम सिलोन भी कहते थे। बाकी जो रेस्ट ऑफ द कंट्री से बहुत ना के बराबर ट्रांजैक्शन होते। द ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ मतलब बर्बादी या गिरावट कह लो। एक्सपोर्ट सरप्लस एंड प्रॉफिट अर्न बाय फॉरेन ट्रेड वर नॉट यूज्ड इन एनी डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन इंडिया। मतलब जो भी प्रॉफिट, जो भी सरप्लस होता था फॉरेन ट्रेड से, उसे इंडिया की किसी भी डेवलपमेंट एक्टिविटी में उसका यूज, उस पैसे का यूज नहीं किया जाता था। इट वॉज यूज टू मेंटेन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एंड एज वेल एज वॉर एक्सपेंसेस। उसका यूज किया कहाँ जाता था? ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन मींस उनके ऑफिस में, ठीक है ना। और वॉर एक्सपेंसेस। इंफ्रास्ट्रक्चर, इट रिफर्स टू द बेसिक फैसिलिटीज एंड सिस्टम दैट हेल्प्स द कंट्रीज बिजनेस एंड इकोनॉमी फंक्शंस एफिशिएंटली। देखिए, वो टॉपिक तो आपका क्लियर हो गया। फॉरेन ट्रेड का जो टॉपिक था वो क्लियर हो गया। ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है?
कि अपने बिजनेस को इफिशिएंट रन करने के लिए, देखिए, इट रिफर्स टू द बेसिक फैसिलिटी एंड सिस्टम दैट हेल्प अ कंट्रीज बिजनेस, अपने कंट्री के बिजनेस और इकोनॉमिक फंक्शन को इफिशिएंटली रन करने के लिए जो चीजें की जाती हैं उसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन का यूज कहाँ पर होता है? बिजनेस में। पावर, बिजली का और बैंकिंग का सब बिजनेस में ही तो यूज होता है सब चीजों का। देयर आर सम पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन फील्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे पॉजिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर भी किए थे इंडिया को सामने रखकर, लेकिन उनका मेन मोटिव क्या था? खुद को प्रॉफिट पहुंचाना, ठीक है ना, अपने देश, अपने बिजनेस, अपनी कंट्री को। बट दीज कॉन्ट्रीब्यूशन वर नॉट इन इंटेंशनल बट प्योरली टू सेटिस्फाई इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर ओन कंट्री, खुद की कंट्री को प्रॉफिट पहुंचाना मकसद था, ठीक है ना। इकोनॉमिक इंटरेस्ट मींस मॉनेटरी, मींस पैसा। स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी कंसीडर्ड सेम पॉजिटिव साइड इफेक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो कुछ पॉजिटिव साइड इफेक्ट थे जो हम तब यूज नहीं कर पा रहे थे, बट अब यूज कर पा रहे हैं। अब मतलब इस टाइम की बात हो रही, उस टाइम की बात नहीं। उस टाइम यूज कहाँ कर पाते? तो उस टाइम तो ब्रिटिश वाले ही अपने यूज में लेते थे। अब देखिए, फर्स्ट पॉइंट, रेलवे वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1850, रेलवे का इंट्रोडक्शन हुआ। सेकंड, डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट, बंदरगाह का। थर्ड, पोस्टल एंड टेलीग्राफ सर्विस। फोर्थ, स्ट्रॉन्ग एंड इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप, मतलब ऑफिस वगैरह, मतलब जूनियर सीनियर किताबें वगैरह। फिफ्थ, बैंकिंग एंड मॉनेटरी सिस्टम का यूज। आप देखिए, आप कर पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन उस टाइम यूज नहीं कर पाते थे ना। नोट, आउट ऑफ दीज VKR राव सर एस्टिमेट आर कंसीडर्ड टू बी सिग्निफिकेंट। क्या है इसमें? मोस्ट ऑफ दीज स्टडीज रिवील्ड दैट द इंडियन इकोनॉमी ग्रू एट लेस देन 2%। जो इकोनॉमी थी वो 2%, लेस देन 2% की रेट से ग्रो कर रही थी, ठीक है ना। ये चीजें विद 0.5% ग्रोथ इन पर कैपिटा आउटपुट पर एनम, और पर एनम की बेस्ड पर जो पर कैपिटा मतलब पर पर्सन ग्रो कर रही थी, कौन सी? 0.5% के बेस पर, ठीक है ना, इंडियन इकोनॉमी। और तो यहां पर अगर नेशनल आउटपुट की बात की जाए या फिर पर कैपिटा आउटपुट की बात की जाए, तो नेशनल आउटपुट की बात की जाए तो लेस देन 2% की रेट से ग्रो हो रही थी, और पर कैपिटा आउटपुट की बात की जाए तो 0.5% की रेट से ग्रो हो रही थी। किस टाइम की बात हो रही है? 1915, मतलब फर्स्ट है। तो इसे हम फर्स्ट हाफ फेज ऑफ द 20th सेंचुरी कह सकते हैं। क्लियर है? तो ये वीडियो लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।